एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और छोटे टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ, जो कि ये है कि हाउ टू प्रैक्टिस रीजनिंग। जनरली हम सब मैथ्स पे, इंग्लिश पे, यहाँ तक कि जीके पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं और हम कहीं ना कहीं रीजनिंग को एक कोने में रख के भूल जाते हैं, जिसमें 50 आउट ऑफ 50 को स्कोर करना सबसे ज़्यादा आसान है। लिटरली बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप खुद देखिए आपने रीजनिंग को कितना टाइम दिया है, फिर भी आप 40 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेली सिर्फ 10-15 मिनट भी देंगे ना, तो भी आप आराम से 50 आउट ऑफ 50 एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। बट कैसे? रीजनिंग का तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ 2 टीचर का नाम ले रही हूँ, बाकी बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी है। बट जिनसे मैंने पर्सनली पढ़ा और मुझे काम चलाओ, मतलब मेरा काम हो गया, ऐसे मैं टीचर्स बता देती हूँ आपको। अड्डा 24/7 एसएससी के लिए जो चैनल है, इस पर सौरभ सर ने प्लेलिस्ट करा रखी, यहाँ से मैंने कंप्लीट अपना रीजनिंग किया था, बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। इसके बाद मुझे एक बार, मैंने बहुत टाइम हो चुका था मुझे कवर किए हुए, तो एक बार जब मुझे रिवीजन की जरूरत थी तो मैंने विक्रमजीत सर जो है रैंकल गुरु चैनल पे, मैंने वहां से रीजनिंग को रिवीजन करा था। तो उस टाइम पे इनके ना बंच में होते थे चैप्टर, जैसे 3 घंटे का मैराथन टाइप होती थी। तो जो चैप्टर मेरे को रिवीजन करने थे वो चैप्टर मैंने इनसे करा था। तो इनका भी पढ़ाने का जो तरीका है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली मुझे ये दोनों टीचर रीजनिंग के लिए बहुत पसंद है। आप इन दोनों में से किसी भी एक टीचर को प्रेफर करके कर सकते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो देखो, इसके लिए ना मैं एक ही बुक सजेस्ट करना चाहूंगी ना, अगर आप कोई प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज की बजाय अगर मिक्स्ड क्वेश्चन की, यानी जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनका अगर परचेज कर सकते हैं। स्पेशली मैंने किरण का पब्लिकेशन का सुना है, और भी बहुत सारे अवेलेबल होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो कोशिश करिए कि आप पीवाईक्यू के सेट के खरीदिए, जिसमें 25 क्वेश्चन का सेट हो, वो वाला बुक खरीदिए। उससे क्या होगा ना, आप एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे एक तो, और जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्लस में आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में आपको वो 25 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगेगा, आई नो, बट धीरे धीरे आप खुद गौर करेंगे, जब आपको बुक एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, आपकी टाइमिंग लगभग 50% यानी कि 20 मिनट्स हो जाएगी। फिर जब आप उस बुक को दोबारा करिएगा, दोबारा जब करेंगे आप उस बुक को, आपकी टाइमिंग्स एकदम रिड्यूस हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको अंदर से फील हो रहा कि हाँ, अब मैं ना एक सेट को ना 15 मिनट में करने लायक बन गया हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, बस अब मुझे टाइमिंग के साथ खेलना है और थोड़ा बहुत नंबर सीरीज वगैरह में डाउट रहता है। तो इस टाइम पे आके क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट उठा लेने हैं। जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं रीजनिंग के, आप उसको उठा लीजिए। 12 मिनट या फिर 18 मिनट, इतना मुझे याद है, शायद 18 मिनट देते हैं आपको रीजनिंग के लिए। आपका टारगेट होना चाहिए आपको 15 मिनट में वो कंप्लीट करना है। 18 मिनट लगेंगे स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिजिकली करने में और कंप्यूटर में करने में फर्क होता है। तो आप स्टार्टिंग में करिए आराम से। आप धीरे धीरे जब आपके सर पे टाइम चलेगा ना, तो आपका रिएक्शन अलग ही होगा, क्योंकि बुक में आपके सर पे टाइम नहीं रहता है। बट आप जब कर रहे हैं ना, उसमें मोबाइल में लैपटॉप में कर रहे हैं, आपके सिर पे टाइम रहेगा ना, तो आप और ज्यादा पैनिक कर जाएंगे और आपसे इतनी सारी सिली मिस्टेक्स होगी। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको घर पे ही कर देनी है। तो अब आपका रोज का रूटीन हो जाएगा कि आपको लगभग आधा घंटा रीजनिंग को देना है। जब आपकी बुक खत्म हो गई, जब आप मॉक टेस्ट पे आ गए, तो रोज आपको आधा घंटा रीजनिंग को देना है, जिसमें 15 मिनट आप मॉक टेस्ट देंगे और 15 मिनट जो क्वेश्चन गलत हो गए, सिली मिस्टेक्स हो गई या जो अनअटेम्प्ट रह गए, उनको आप एनालाइज करेंगे। आप इस तरीके से एग्जाम तक रोज आधा घंटा रीजनिंग के लिए निकालिए, या फिर हफ्ते के 5 दिन निकालिए। आपके 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में आराम से आ जाएंगे। ये शुरू में सबको प्रॉब्लम होती है कि हम रीजनिंग को ध्यान नहीं देते, हम रीजनिंग को प्रैक्टिस नहीं करते। बट आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मान के देखिए, आप सिर्फ 1 महीना इस चीज को ट्राई कीजिए, आप डेफिनेटली देखेंगे आपकी रीजनिंग में 50 में से 50 आने स्टार्ट हो जाएंगे, और उस टाइम पे आपको लगेगा कि अब आप एग्जाम आपकी बस की हो गई है। और ऐसा ही सेम शेड्यूल आप मैथ्स के लिए भी अपना सकते हैं, जब आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट से एकदम टू द टच हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैथ्स के लिए भी मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो बना दी थी, आप वहां से जाके स्ट्रेटजी देख सकते हैं। प्लस मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं कि अनअकैडमी पे मेरे सेशन चलते रहते हैं इंग्लिश ग्रामर के। तभी काफी सारे सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस की जो जर्नी थी वो तो अब खत्म होने वाली है। सिर्फ हमारे 3 लेक्चर रह रहे हैं, जो कि 31 तक होंगे, और हर रोज शाम को 4 बजे मेरे लेक्चर होते हैं अनअकैडमी पे। 29 नवंबर को शाम को 4 बजे मैं आप लोग के साथ मिल रही हूँ, कंडीशनर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन करने के लिए। हम प्रैक्टिस करेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और एक बार हमारे 31 तक वॉइस कंप्लीट करा के, हमारा 31 तक पूरा इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा।
जाएगा। फिर 1 जनवरी से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एरर फाइंडिंग, वो भी मिक्स्ड क्वेश्चन, यानी मिक्स्ड क्वेश्चन इस तरीके से। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ आपको। हर एक सेंटेंस के बाद आपको बताऊंगी इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब कहाँ है, सब कुछ क्लियर कट आपको एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो अभी फिलहाल तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, फिर हम एरर फाइंडिंग में करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। तो मेरे साथ रोज शाम को 4 बजे जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस में प्रोफाइल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी भी आप लोग के कुछ इस तरह के डाउट है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। ऐसे छोटे छोटे डाउट पे मैं आप लोग के लिए रोज कोई ना कोई वीडियो लेके आती हूँ, तो कमेंट करके अपने डाउट कमेंट कीजिए, देन मैं आप लोग के लिए वीडियो डेफिनेटली अगली वीडियो आपके लिए बनाऊंगी।